बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक वीडियो बहुत वायरल हुई है सोशल मीडिया पर फ़िरदौस आशिक अवान के हवाले से, जो कि वो सियालकोट का उनका दौरा था और वहाँ पर एसी साहिबा को उन्होंने काफ़ी झाड़ पिलाई। लेकिन नाज़रीन, एक असल वीडियो है इस मामले की जो कि मंजर आम से गायब है। वो वो जो वीडियो है वो इस सारे मामले का जो असल मंजरनामा है वो पेश करती है। और उस वीडियो के बाद ये पता चलता है कि असल में ये जो सारा मामला था ये हुआ क्या है। वो जो वीडियो है वो इस सारे मामले की असल तस्वीर जो है वो पेश करती है। वो ये सारा मामला क्या हुआ, एक तो ये मैं आपको अपडेट करूंगा और दूसरी बड़ी अहम खबर जो कि मैं आपको दूंगा, इस सारे मामले के ऊपर कुछ जो मुलाजिम हैं वो इस सारे मामले को किस तरह से जो है वो उन्होंने इस मामले पर मुनाफ़क़त जो है वो शुरू की और अपना काम जो है वो उन्होंने दिखाना शुरू किया। वो भी आपके सामने आज की इस वीडियो में मैं उनको एक्सपोज़ करूँगा, क्योंकि जो शरीफ ख़ानदान है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में उनकी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है। और वो जो है वो किस तरह से मौजूदा हुकूमत जो कि काम करने चाह रही है, बहुत सारे उनके कामों में जो है वो रुकावट है। और बहुत मर्तबा हमारे सामने इस तरह की ख़बरें भी जो हैं वो आती रहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी का जो है वो आज इतने ब्यूरोक्रेट्स का जो तबादला है इधर से उधर जो है वो किया जा चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको नौकरी से जो है वो नहीं निकाला जो है वो जा सकता, इसलिए उनको जो है वो तबादला इधर उधर करके तो अपना जो काम है वो जो है वो किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, ये जो फ़िरदौस आशिक अवान का मामला था ये शुरू कुछ इस तरह से हुआ कि रमज़ान बाज़ार जो है, रमज़ान सस्ता बाज़ार जो है वो लगाए गए और फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा का जो है वो वहाँ पर विज़िट था। और ये याद रखिए कि वो जो विज़िट था वो प्लान था, यानी कि जो इंतज़ामिया थी उसे उस विज़िट के हवाले से तमाम तर जो तफ़सीलात थी वो बताई गई थी और उनको बताने के बाद जो है वो ये विज़िट किया गया। लेकिन होता क्या है, जब फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा वहाँ पर पहुँचती हैं तो एसी साहिबा जिन्हें झाड़ पिलाई गई वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। और उस दौरान क्या होता है कि एक आम खातून जो है, एक बूढ़ी खातून, वो वहाँ पर मौजूद होती हैं और वो फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि ऑब्वियसली इलेक्टेड पर्सन हैं, उन्हें वो काफ़ी झाड़ पिलाती हैं वो खातून। और वो उनसे काफ़ी गिला करती हैं महंगाई के हवाले से और चीज़ें ना मिलने के हवाले से, और बड़ी तल्ख़ अल्फाज जो है वो उन खातून की जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो तमाम चीज़ें वो किसको सुनाई जाती हैं, फ़िरदौस आशिक अवान को जो है वो सुनाई जाती हैं। जिस पर फ़िरदौस आशिक अवान क्या है होती हैं, वो जो गुस्सा था वो वहीं से उनका जो दिमाग था वो घूमा, वहाँ से उनको गुस्सा आया। लेकिन जब एसी साहिबा वहाँ पर पहुँचती हैं और वो जो विज़िट था वो शुरू होता है तो वो फ्रूट वहाँ पर जो कि इंतज़ामिया का काम है कि वहाँ पर कीमतों को चेक करना, वहाँ का जो तमाम तर जो क्वालिटी है उसको चेक करना, तो जब उसके ऊपर सवाल हुआ तो ऑब्वियसली वो फ्रूट जो उन्होंने इशारा भी किया वो ठीक नहीं था। तो उस पर फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा ने उन्हें काफ़ी झाड़ पिलाई और उनसे ये कहा कि आखिर ये उनका तो काम नहीं है फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा का कि वो अब क्वालिटी को भी चेक करें और प्राइसेस को भी चेक करें, ये काम इंतज़ामिया का है। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इस पर नाकाम हुई। ठीक है, जो कुछ अल्फाज थे उस पर फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा के ऊपर एतराज़ जो है वो शायद किया जा सकता है, लेकिन जो उन्होंने काम किया एटलीस्ट मेरे नज़दीक तो उन्होंने ठीक किया। उन्हें उसी तरह से झाड़ पिलानी चाहिए थी, क्योंकि जो कुछ सीएसएस ऑफिसर्स हैं ये समझते हैं कि शायद उन्होंने सीएसएस करने के बाद इनका काम और कुछ नहीं है सवाए इस एसी के बंद कमरों में जो है वो बैठना। इनका ये जो काम है ये सारा काम इन्हीं का है, इंतज़ामिया का। ये एसीस का काम है कि ये जाएं मार्केट्स में घूमें और वहाँ पर जो है ये तमाम तर जो चीज़ें थी, प्राइस थी या क्वालिटी थी, इनको चेक रखें। और बाद में क्योंकि अवाम जो है वो इनको तो नहीं कुछ कहती, अवाम जो है वो किसको कहती है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इमरान खान को कहती हैं कि महंगाई इतनी होगी, महंगाई इतनी हो गई। तो ये उनका काम है, फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा का काम नहीं था। बहरहाल मेरे नज़दीक उन्होंने ठीक जो है वो उन्हें झाड़ पिलाई। अलबत्ता उनके अल्फाज से जो है जिस तरह के उन्होंने इस्तेमाल किए उससे अगर किसी को एतराज़ हो सकता है, लेकिन झाड़ उन्होंने मेरे नज़दीक दुरुस्त पिलाई। अब नाज़रीन, इस मामले का दूसरा रुख मैं आपके सामने रखता हूं और दूसरा रुख ये है कि कुछ लोग जो है वो इस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मुनाफ़क़त मेरे नज़दीक वो इस मामले पर कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सबसे पहले तो जो एसी साहब हैं,
जो चीफ कमिश्नर साहब हैं उनका जो है वो बयान सामने आता है। वो अपने बयान में क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सॉरी, चीफ सेक्रेटरी का बयान आता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक साहब इस मामले पर कहते हैं कि सियालकोट के रमज़ान बाज़ार में इंतज़ामी अफसर से गैर मुहज़्ज़िब बर्ताव की मज़म्मत करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ़ और दीगर इंतज़ामी अफसरान कोरोना वबा के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि किसी भी सरकारी अफसर या अमले से गैर इखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत है। पंजाब भर में इंतज़ामी अफसरान अवाम की सहूलत के लिए फील्ड में हैं, जो काबिल सताइश है। फील्ड में है तो ये फिर मामला तमाम तर क्या चल रहे हैं, चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। अच्छा, फिर वो ये भी कहते हैं कि किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सरकारी अफसरान की तजलील करे। अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर नाज़रीन मैं इस चीज़ को मुनाफ़िक़त इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये वही जवाद साहब हैं जिनके हवाले से राना सनाउल्लाह जौन सा है वो एक पेशी के बाद उन्होंने क्या किया कि इन्हें काफ़ी उन्होंने बातें सुनाई और इनके बीवी इनके बच्चों के हवाले से और इनके हवाले से उन्होंने कहा कि आपने जो है वो पाकिस्तान में ही रहना है, लेकिन उसके ऊपर ये जो हैं वो कोई रद्द अमल नहीं देते जवाद साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, मैं आपको पहले वो सुनाता हूँ, आप वो ज़रा सुन लें। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। किसके बच्चे जो इधर नहीं है और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजार दी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। तो ये नाज़रीन राना सनाउल्लाह की जानिब से, जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, ये बड़ा इन्होंने डायरेक्ट अल्फाज में एक धमकी दी। लेकिन उस वक्त तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ पर सोई हुई थी। चीफ कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्यों नहीं आया? अब ये मुनाफ़िक़त है कि नहीं है? ये जो खुली धमकियाँ आपको मिल रही हैं इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो करती हैं, जो कि मेरे नज़दीक उन्होंने ठीक किया, ब्यूरोक्रेसी का काम है वो, ये काम वो अपना काम नहीं कर रही, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यही करना है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। अच्छा, अब इसके अलावा क्या मामला होता है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस मामले के ऊपर किस तरह से पॉलिटिक्स करती हैं। उनकी 2 ट्वीट्स हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो अपनी ट्वीट्स में क्या कहती हैं। अच्छा, वो कहती हैं जी कि अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। रमज़ान बाज़ारों में गैर मयारी महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का मुंह बोलता सबूत हैं। सरकारी अफसरान आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं। सियालकोट के रमज़ान बाज़ार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ़ के साथ होने वाला सलूक काबिल मुज़म्मत है। अच्छा, दूसरी ट्वीट में वो ये कहती हैं कि सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स पढ़ लिख कर मेहनत करके मुकाबले के इम्तिहान पास करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं, सेलेक्ट होकर नहीं आते। वज़ीर होने का मतलब ये नहीं कि आपको अफसरान की तजलील का लाइसेंस मिल गया है, ये काबिल कबूल नहीं। सोनिया सदफ़ से माफ़ी मांगे। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा, अच्छा बात करने से पहले मैं आपको 2 तस्वीरें जो है वो आपके सामने में रखता हूँ, आप वो भी देखें। अच्छा, ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में किस तरह से ये भी एक ब्यूरोक्रेट हैं, एक अफसर हैं, जो कि मरियम नवाज साहिबा ग़ालिबन ये नैब की पेशी के मौके पर, नैब या किसी की पेशी थी, उस मौके पर ये किस तरह से इनको सलूट इन्होंने किया और शायद कोई चीज़ इनकी गिर गई थी वो उठा के दे रही हैं। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके सामने देखें वो जो ऑफिसर हैं वो किस तरह से गुलामाना अंदाज में जो है वो उनके सामने झुक कर खड़े हुए हैं। तो ये बताइए कि जब ये आपके पास आपकी तरफ मामला आता है तो तब तो आप नहीं बोलती। राना सनाउल्लाह के मामले पर आपने नहीं बोला, जो कि खुली धमकियां देती हैं। लेकिन अभी जो है वो बुग़्ज़ इमरान में आप क्या कर रही हैं, आप इस तरह की जो बातें हैं वो कर रही हैं। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल 2 मतलब है कि एक तो पहले वाक़या तमाम तर क्या हुआ वो उसके हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे कि आखिर बैकग्राउंड इसका क्या था, और दूसरी जानिब इस बयान के इस वाक़े के ऊपर किस तरह से मुनाफ़िक़त जो है वो हो रही है। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल्स थी। आज इस व्लॉग के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।